तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का एक बहुत ही खास एपिसोड होने वाला है। हम लोग अभी जा रहे हैं कल्याणेश्वरी। हाँ, कल्याणेश्वरी मंदिर जहाँ बराकर में मौजूद है, वहाँ में मैं जाके आप लोगों को वहाँ के इतिहास और वहाँ के पुरातन तत्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ। वहाँ जाके माँ की पूजा करेंगे और माँ की पूजा करने के बाद वहाँ जाके हम लोग वहाँ के कुछ पकवानों को भी टेस्ट करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये फूड व्लॉग नहीं है, ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैं वेलवेल IT पार्क के पास में हूँ। अगर आप लोगों ने कभी आसनसोल का ये वाला हिस्सा आपने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए। ये नज़ारा बहुत कम बचा आसनसोल में। पहले आसनसोल कुछ इसी तरह का था, खुला इलाका, नदी के किनारे का इलाका। ये बहुत ही मतलब फ्लैट जगह है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक घाटी टाइप का जगह नहीं है। यहाँ समतल मैदान ज़्यादा मिलते हैं आसनसोल में। अभी तो सब जगह पे घर और बिल्डिंग बन चुके हैं, बहुत ही कम बाकी बचा है इस तरह का नज़ारा। तो आप लोग अगर इस तरह का एंजॉय करना चाहते हैं, खुला माहौल, शांत, थोड़ा सा अपने सिटी से पॉल्यूशन से दूर आना चाहते हैं, तो यहाँ के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, ये तो हम लोग का टॉपिक नहीं हुआ। आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोग जा रहे हैं कल्याणेश्वरी और वो रहे मेरे पापा जो कैमरा कॉन्शियस है शायद, तो वहाँ पे उनके साथ मैं जाने वाला हूँ आपका कल्याणेश्वरी। जाके माँ की पूजा करते हैं, थोड़ी भक्ति श्रद्धा करते हैं, क्योंकि भक्ति श्रद्धा भी बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। जैसे हर चीज़ों को ज़रूरी है, जैसे बिरयानी का प्लेट चाहिए, वैसे माँ की श्रद्धा भी होनी ज़रूरी है। तो हम लोग जाते हैं कल्याणेश्वरी में पूजा करते हैं और तब तक रास्ते का आप लोग आनंद लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। And by the way guys, welcome to my channel. This is Gaurav. You are with the Crazy Patro. Stay tuned in Asansol. तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं और ये कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए जो हवा चल रही है ना गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि। तो ये है आप लोग का NS2, जो अभी शायद कुछ NS समथिंग के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। आई एम लिटरली टू डम टू रिमेंबर एनी नंबर। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग अभी पार कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है, मैं भूल गया। शायद राजपथ पार कर रहे थे। हाँ, शायद राजपथ पार कर रहे थे। सॉरी, बहुत प्रोफेशनली मैं काम करता हूँ, इसलिए जल्दी भूल जाता हूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग आज कुछ नया अप्रोच करने वाले हैं। जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, ये मोनेटाइज वीडियो के साथ एक थोड़ा सा म्यूज़िक रहता है। आज म्यूज़िक के साथ कुछ मैं बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो एक नया अप्रोच है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ कहानियाँ कह सकते हैं। अच्छा, कहानी से मुझे याद आया कि आप लोगों ने कल्याणेश्वरी की कहानी सुनी है कभी आज तक? बहुत ही मज़ेदार कहानी है लिटरली। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज एक नए साइड पर ले चलता हूँ। आप लोग नज़ारों का तो आनंद लेते रहिए, साथ में कहानी का भी आनंद लीजिए। अगर नज़ारों से मन भर जाए तो आंखें बंद कर लीजिए, कहानी को इमेजिन कीजिए। देखिए, आप लोगों को विजुअलाइज होने लगेगा कि मैं जो कहने वाला हूँ। तो कल्याणेश्वरी का कहानी शुरू होता है माँ से। काली माँ, जो कल्याणेश्वरी माता है, वहाँ पे वो मंदिर पहले से स्थापित था। तो कल्याणेश्वरी माता जो स्टोन वहाँ पे पत्थर आप लोगों को दिखता है, उस पत्थर के नीचे पहले ट्रैप नहीं था। माता वहाँ पे एक्चुअल में थी, मतलब मूर्ति रूप में। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस नहीं, मूर्ति रूप में। तो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि एक पंडित थे जो बहुत ही पावरफुल थे, क्योंकि उनकी धन की शक्ति ही इतनी ज़्यादा थी। और पहले के टाइम पे माना भी जाता था कि जो ज़्यादा धन करते थे तो उन लोगों को भगवान जितना ही पावर लगभग दे दिया जाता था, या वो लोग अचीव कर लेते थे अपनी धन की शक्ति से, वो सब पावर को अचीव कर सकते थे। तो ये दो आदमियों से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। दो आदमियों से मेरा मतलब है पंडित फर्स्ट, एंड सेकेंड जो कैरेक्टर है वो एक छोटी सी बच्ची है। तो होता ये है कि एक दिन माता को प्रसादी चढ़ाया जाता है। तो माता को प्रसादी चढ़ाया जाता है, माता प्रसादी खाती है, एक्चुअल में खाती थी, मतलब प्लेट सब प्रसादी खाली हो जाता था। जो भी प्रसादी चढ़ाया जाता था माता उसका सेवन करती थी। तो ऐसे ही एक दिन क्या हो गया, एक बच्ची खेलते खेलते उस कमरे में पहुंच गई जब प्रसादी लगाया गया। माता उठी, माता जैसे ही जागी, जैसे ही उनकी मूर्ति में प्राण आया तो उन्होंने देखा प्रसादी के रूप में बच्ची है, तो उन्होंने उसको खा लिया। यस, एक्चुअली शी डिड दैट। तो
खा लिया। फिर उसके परिवारजन पूरा परेशान हो गए कि कहाँ गई मेरी बच्ची, कहाँ गई मेरी बच्ची, कहाँ गई मेरी बच्ची। बच्ची छोटी थी, 6 साल 5 साल की शायद बच्ची होगी आई थिंक, अब ना मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे नहीं था ऑफकोर्स, कॉमन सेंस। हाँ नहीं, तो ये हुआ कि बच्ची को खा लिया। तो कैसे पता चला, उन लोग वो पूरा खोजते रहे। लास्ट में मंदिर के अंदर गए। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद उसकी माँ को उस मतलब लड़की के बालों में एक नहीं होता है क्लिप टाइप का कुछ, पहले के ज़माने में पूजापुती टाइप का डिज़ाइन का एक क्लिप बांधा हुआ था उसके बालों में, चोटी में। तो जैसे ही वो गए तो उन्होंने देखा कि वो जो क्लिप है या जो भी है उन चोटी में जो रबड़ है या धागा था, जो भी था, प्रजापति मतलब तितली के शेप का था। तो वो माँ की मूर्ति के मुंह पे चिपका हुआ था, जहाँ से खाया जाता है, उस होठों पे लगा हुआ था। तब पंडित को बुलाया गया, पूरा मातम छा गया कि क्या हुआ क्या हुआ। पंडित आए, पंडित ने माता को बहुत ही गुस्से से पूछा कि कहाँ गई। माता वापस आई, जागृत हुई, उनसे बात किया पंडित से, मतलब पंडित लोग ऑफकोर्स उस टाइम पे वो लोग बात कर सकते थे भगवान लोगों से। तो उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से माता को वहाँ पे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या किया तुमने उस बच्ची के साथ। तो उसने कहा कि मुझे तो प्रसादी तुम लोगों ने दे के गया था, मैंने प्रसादी समझ के उसको खा लिया, और मैं क्या कर सकती हूँ, तुम लोगों को देखना चाहिए था वो चीज़। तब पंडित को इतना गुस्सा आया कि तुम एक छोटी सी बच्ची को कैसे खा सकते हो, तुमको ज़रा सा भी दया नहीं आया। तो मैं तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से हमेशा के लिए बांध देता हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई भी कभी भी नहीं देख पाएगा, ना तुम किसी को कभी देख पाओगी। तो उसने क्या किया, अपनी मंत्र शक्ति से उसको बांध दिया। और एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। यहाँ पे सडनली एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जहाँ मैं अभी उंगली दिखा रहा था वहाँ पे आपका देखिए ये ट्रक पार्क किया, वो पैरानॉर्मल वाटर पार्क है। सॉरी ज़रूरी है, देख लीजिए ये पैरानॉर्मल वाटर पार्क है। हाँ ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी में। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए तो माता को मंत्र शक्ति से बांध दिया, बांध कर एक पत्थर के नीचे, स्टोन के नीचे उनको दबा दिया। तो उस पत्थर के नीचे एक छेद है छोटा सा, उस छेद में अगर हाथ डालिएगा तो आपकी माता के पैरों का स्पर्श होता है। आजकल तो पूरे तरह से उसको ब्लॉक कर दिया गया, वहाँ हाथ देना अलाउ ही नहीं है। पहले के टाइम पे हम लोग दिए हैं एक्चुअली, उस टाइम पे तो हाथ देने पे असर महसूस होता। हाँ, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। पुलिस सर जी, थैंक यू फॉर इंटरप्टिंग माई स्टोरी। क्या करूँ मैं, कहाँ मैं था। हाँ, तो मंत्र शक्ति से उनको पत्थर के नीचे दबा दिया या कर दिया उनको हमेशा के लिए, और उनकी चरणों को बस खुला छोड़ दिया ताकि भक्त जन आके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ये है कल्याणेश्वरी का एक्चुअल स्टोरी। अब ये एक्चुअल है झूठ है नहीं पता, भैया कोई अफेंड होंगे तो प्लीज़ गाला गाली मत कीजिएगा, क्योंकि आई हेट गाला गाली। तो प्लीज़ अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे चैनल में मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही किड्स फ्रेंडली चैनल नहीं है। नहीं कह सकते हैं, बट मैंने इसको किड्स फ्रेंडली नहीं रखा है क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कहाँ था मैं। अच्छा, कहानी तो हो गया। चलिए आप लोगों को और भी कुछ मज़ेदार कहानियाँ और भी बहुत सारा इस तरह बताने वाला हूँ। आगे के कई सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, इस तरह के टूर के भी आएंगे, फूड के भी आएंगे, और उसमें कई सारी स्टोरीज़ मैं और डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ का खजाना मेरे पास मौजूद है, और हो सकेगा तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग हॉरर स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं हॉरर स्टोरी भी ट्राई करने की कोशिश करूँगा, बट रियली आई सक एट हॉरर स्टोरीज़। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे एक मतलब बुलेट से कुछ लेडीज़ के साथ कोई जा रहे थे, तो वो शायद स्किट कर गए थे, तो इतने सारे लोग उनका हेल्प कर रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ गया। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये बहुत काइंड हार्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत लेट भी हो चुका था और बहुत सारे लोग उनका मदद कर रहे थे, इस वजह से मैं आगे बढ़ गया। अगर वहाँ पे कोई नहीं होता तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे रुक के उनकी मदद कर रहा होता अभी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं बहुत भुलक्कड़ हो चुका हूँ। अच्छा, ये जगह याद रखिएगा, ये जगह आपको दिख रहा है, ये जगह है जहाँ से हम लोग यहाँ पे मुड़ रहे हैं, इसको माइथन मोड़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मुड़ गए, और यहाँ से मुड़ने के बाद
आपको यहाँ से राइट मुड़ा मैंने और बस यहाँ से सीधा अंदर। कितना जल्दी पहुँच गया देखिए। हाँ, वीडियो बहुत शॉर्ट लग रहा है, बहुत जल्दी पहुँच गया। कितना वीडियो मैंने छाँटा है यहाँ से, आप लोगों को क्या पता। हाँ, आप लोग तो एडिटिंग नहीं करते हैं, एडिटिंग में क्या हालत होती है मुझे पता है। 2 तारीख का वीडियो आज कितनी तारीख में छोड़ रहा हूँ मुझे ये भी आइडिया नहीं है, और कब छोड़ूंगा वो भी नहीं पता। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक आज कितना तारीख हो गया, आज है शायद 17 या 18 तारीख। हाँ, आज 18 तारीख है। 18 तारीख में ये वॉइस ओवर में कर रहा हूँ। इतना टाइम पार हो चुका है सिर्फ इस वीडियो को एडिटिंग करने में। क्यों जानते हैं गाइस? क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। उस सरियल से कंप्यूटर में कोड टू डियो लगा हुआ है, वो भी आई थिंक 2002 का 2004 का या 5 का होगा प्रोसेसर में भी। 800 मेगाहर्ट्ज़ पे भी नहीं है, 800 मेगाहर्ट्ज़। हाँ, मतलब रैम से भी ज़्यादा स्लो है ये मेरा प्रोसेसर। तो इस पर प्रीमियम प्रो चल नहीं रहा है और स्टोरेज 160 GB है, तो कोई हालत में चलने वाला नहीं है। और मैं इसको दोबारा ठीक कराने के सोच भी नहीं रहा हूँ। नया पीसी ले लूँगा भले, इसको अभी कबाड़ में डालना है। और जानते हैं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं है जो मैं कुछ अभी नया ले सकूँ। सो गाइस, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो और ज़्यादा बकवास नहीं करके यहीं पे हम लोग, लग रहा है ये मॉनिटर्स ख़त्म होने वाला है, जैसे थोड़ा सा बाकी है कुछ सेकेंड और 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ा देर में। हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, तो ये देख सकते हैं कल्याणेश्वरी का बोर्ड लगा हुआ है। और जो नए आ रहे हैं पहली बार, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, वो है आपका कल्याणेश्वरी मंदिर। सामने जो दिख रहा है वो छोटा सा। मैं यहाँ बचपन में आता था, बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि मंदिर कहाँ पे एग्जैक्टली। तो ये मंदिर वहाँ उस रास्ते में सीधा अंदर जाके वहाँ पे आपका मौजूद है, वहाँ पे आपका कल्याणेश्वरी मंदिर। और जो यहाँ बहुत पहले आ चुके हैं, तो आज से शायद 10 साल या 15 साल पहले इन दुकानों का हुलिया आप लोगों को कुछ और ही याद होगा। आप लोगों के बचपन की दिनों को याद करते हुए इन दुकानों में आज हम लोग कुछ पकवान ट्राई करने वाले हैं। शायद आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे पूरी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है, और आज हम लोग यहीं पे पूरी सब्ज़ी ट्राई करने वाले हैं। तो मैं इस ट्रैफिक से थोड़ा दूर होने की कोशिश करता हूँ, और देख रहे हैं लाइन दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहा है, हर पल लंबा और लंबा होते जा रहा है। तो मैं लाइन में लगने की कोशिश करता हूँ, वरना आज रात तक, आज शाम तक भी मैं मंदिर में नहीं पहुँच पाऊँगा। तो तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ, बाय बाय, अलविदा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग माइथन जाना चाहते हैं, यहाँ से माइथन डैम, तो ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ से जस्ट, मैं फोकस कर लेता हूँ, यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर दूर है माइथन डैम। तो आप लोगों को वहाँ अगर जाना है तो वहाँ आप लोग आ सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन कल्याणेश्वरी में प्रणाम किए बगैर अगर माइथन जाएंगे तो क्या फ़ायदा, 3 किलोमीटर तो दूर है। अगर माइथन आ रहे हैं तो एक बार कल्याणेश्वरी ज़रूर विज़िट कीजिए। ज़रा लाइन का साइज़ देखिए गाइस, अभी तो ये मंदिर के बाहर इतना है, मंदिर के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा, मंदिर के अंदर भी जितना ही बाहर दिख रहा है उससे कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा लंबा गली है वो। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है लाइन। तो मैं इस लाइन से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ, अपने आप को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। मैं इस लाइन से लड़ के आगे बढ़ के माँ का आशीर्वाद लेके ज़रूर आऊँगा। तब तक आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, तो गाइस, हम लोग जिस दुकान में अभी रखे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग ये जो छोटे छोटे दुकान है, स्टॉल्स है, इसमें आप लोग गाड़ी अपना खड़ा कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को यहाँ से प्रसाद खरीदना पड़ेगा उनसे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से अपना प्रसाद का टोकरी खरीद लिया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और ये है यहाँ के लड़के लोग जो इस दुकान को संभाल रहे हैं। ये है एक और है जो अंदर साइड गया हुआ है। तेल का लॉक खोल के रहिएगा, वरना इन लोगों को बाकी गाड़ियाँ निकालने में बहुत असुविधा हो सकती हैं, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। डिले अच्छा नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि गाड़ी का लॉक खोल के रखना है, इन लोगों के यहाँ रखना है। तो ऐसे आप लोग बगल में देख सकते हैं, मंदिर के सामने भी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है। आगे जाके एक बड़ा पार्किंग भी है, हमको जहाँ तक पता है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होता है, जैसे 1 जनवरी के टाइम पर, आज तो 2 जनवरी हुआ तो मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है, तब सामने जाके उस तरफ, उस रोड में सामने की तरफ जाके एक पार्किंग है बड़ा सा, वहाँ पे भी आप लोग गाड़ियाँ लगा सकते हैं। तब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने प्रसाद की टोकरी ले लिया, तब तक थोड़ा स्लो मोशन एंजॉय। आ रहे हैं
लाइन में लगने। मैं भी चला लाइन में लगने और यहाँ के लाइन में अब एन इटर्निटी बाद हम लोगों को मंदिर घुसने को मिलेगा। तब तक वेट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनका व्यवहार। अगरबत्ती भूल गए थे यहाँ पे देना टकरी में, तो वहाँ से वापस अपने दुकान से उठ के आके यहाँ पे हम लोग अगरबत्ती दे के गए। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये थोड़ा सा हार्ट ऑफ काइंडनेस, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है ऐसे जब कोई आदमी इस तरह का कोई छोटा मोटा अच्छा काम कर लेता है। मुझे अभी भी याद है दुकान। लास्ट टाइम हम लोग इसी दुकान में हम लोगों ने सामान लिया था अपना, इसी दुकान पे। मुझे अभी भी याद है ये दुकान। ये आ गया आपका मंदिर, और इधर है मेरा फेवरेट प्लेस में से एक। कुछ अगर शोर शराबा भीड़ भाड़ से ज़्यादा आपको दूर जाना है, अगर भीड़ भाड़ से दूर जाके थोड़ा सा एक नज़ारा एंजॉय करना है, तो ये है वो नज़ारा जो एंजॉय करना बहुत पसंद करेंगे। नॉट दैट वो नज़ारा नहीं है, वो नज़ारा है, ये नहीं वो है। वाह, आज भी बचपन का दिन याद आ जाता है गाइस। अगर आप लोग यहाँ आसनसोल या आसनसोल के आसपास रहते हैं और कल्याणेश्वरी कभी बचपन में आए हैं, आपका बचपन यहाँ आए बगैर अगर नहीं पार हुआ है तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर ठोक दें। अगर आज तक आपका यहाँ पे बचपन पार नहीं हुआ है तो मुझे अभी भी याद है वहाँ उन क्लिप्स पे जाके एंजॉय करना। मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, देख लें। यही नज़ारों की बात कर रहा था, इस नज़ारे की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नज़ारे की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, और इधर भी एक मंदिर है, शायद आपको दिख रहा होगा, छोटा सा एक मंदिर पूरा सामने। और ये है आपका एक्चुअल मंदिर का पीछे का एंट्रेंस। गाइस यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा मन में श्रद्धा और शांति महसूस होता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू है जो आपको शायद सिटी से दूर आके, सिटी में जो रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन और धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है जैसे हम लोगों को। तो आप लोग भी अगर सिटी में रहते हैं तो आप लोग भी यहाँ आके थोड़ा शांति महसूस कर सकते हैं। इस हवा में पता नहीं एक मैजिकल बात है, एक श्रद्धा है, एक फीलिंग है जो आपको शांति महसूस कराती है। वो ब्रिज अभी भी याद है मुझे। यस 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 यस। एज यू नो आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आई कांट वेट टू ट्राई ऑल ऑफ दिस। मुझसे वेट नहीं हो रहा, तो जितना जल्दी हो सके हे माँ जल्दी से लाइन पार करा दे। भोजन ग्रहण करना है, सुबह से उपवास पड़ा हूँ, तो लाइन कहाँ तक आगे बढ़ा, मेरे पिताश्री दिख नहीं रहे मुझे। जो बोलिए, लाइन छोटा हो गया। ये रहे मेरे पिताश्री। यप, ये रहा प्रसाद का ठेला, और लाइन अभी बहुत लंबी है तो पार करने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक आपसे मिलते हैं। वेल, आई एम ए मोरॉन। मैं अपना जूता खोलना भूल गया। व्हाट ए नाइस थिंग, नहीं? मंदिर के द्वार पे जाके वापस आना एंड देन जूता खोल के फिर वापस जाना। इट्स बिट टायरिंग ना। वेल, तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग के मंदिर के मेन कॉरिडोर में। तो ये है आपका मंदिर का मेन कॉरिडोर। इट्स नाइस ना।
यहाँ के हर एक ईंटें अपनी खुद की इतिहास बता रही है। देख सकते हैं मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है और बहुत वेल मेंटेन्ड है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा, एक क्वेश्चन है गाइस आप लोगों से, एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा वो क्या है। मैं ज़रा जूम करता हूँ। व्हाट्स दैट? वो है क्या? ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ में ये क्या है? मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग बताइए, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। वेल, हम लोग की आरती आ रही है तो वेट। तो गाइस हम लोग यहाँ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे शूटिंग मना है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सब कुछ दिखाने का। यहाँ पे कैमरा से हम अपना फ़ोन का कैमरा से करने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। वो है आपका सामने मंदिर, वो जो आपको दिख रहा है वो एंट्रेंस है आपका, ठीक है। ये अंदर जाता है उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये रहा मंदिर के अंदर का हिस्सा, देख सकते हैं वो सामने मंदिर है। और अभी वो अंदर जा रहा है, उसको दिखा रहा है आपको। आ गया आपका मंदिर के अंदर, यह आपका मंदिर के अंदर का नज़ारा। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होगा, क्या कर सकते हैं, मंदिर के अंदर शोर नहीं होगा तो कहाँ होगा बताइए। चलिए, मैं आपको मंदिर के अंदर का तो नज़ारा नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अब पूजा करने के बाद आपसे बाहर मिलते हैं, ठीक है। मंदिर के अंदर का नज़ारा तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन मंदिर के बाहर जाके आपको बाहर का नज़ारा ज़रूर दिखाता हूँ। तो तब तक के लिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो बाय। यहाँ पे आपका पैसा लेके इन लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, मतलब धर्म को भी इन लोगों ने धंधा बना के रख दिया है। कुछ पांडाओं ने मिलकर धर्म को भी एक धंधा बना के रख दिया। बोलिए, इस तरह काम इनसे ऐसे पंडितों को करना चाहिए? पंडित नाम से इन लोगों का मतलब मन भर गया है, लग रहा है। देख रहे हैं, पैसा लेके इन लोगों को अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग यहाँ पे कुछ आदमी लोग जो यहाँ खड़े हैं, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तब जाके ये लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। वरना सोचिए कि आज एक मंदिर के अंदर जहाँ पे धर्म स्थापना हुआ कहा जाता है, धर्म की स्थापना जहाँ पे होती है, वहाँ पे धर्म का अवहेलना किस प्रकार किया जा रहा है बताइए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के आसपास भी कोई मंदिर में इस तरह का गंदा काम किया जा रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइए। ये देखिए, यही वो पंडित है जो उन लोगों को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। आपस में ये लोग अभी बात कर रहे हैं कि वो लोगों को घुसा, एक बोल रहा है कि नहीं घुसाना नहीं जा सकता, दूसरा बोल रहा है कि नहीं घुसा दो। पैसा खा चुका है भाई साहब ने, पैसे के ऊपर आज धर्म का प्रचार किया जा रहा है। अगर आप लोग देख पाइएगा, क्योंकि अंदर का मंदिर का हम लोग शूटिंग बना है, अब आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो सामने लाल कलर का जो दिख रहा है ना, वही है माता की मूर्ति। मतलब एक चट्टान है जिसके अंदर माता को बंद करके रखा गया है मंत्रों की शक्ति से। इसीलिए कहा जाता है यहाँ माँ असलियत में है, एक्चुअल में है यहाँ पे उनका शरीर। ये आपको वो रहा माँ का स्थान, जो वहाँ शक्ल दिख रहा है ना आपको आदमी का, वहीं पे उसी के पीछे आपका माँ का स्थान। गाइस, हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। और मंदिर अंदर है, क्योंकि मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा सकता, तो इसलिए लास्ट यहीं तक हम लोग का साथ था। इसके बाद हम लोग बाहर जाके मिलते हैं। घंटी की आवाज़ तो सुनाई दे ही गई होगी आपको, तो हम लोग बाहर जाके मिलते हैं। बाय।
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मंदिर से पूजा कर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मंदिर में शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए माफ़ कीजिएगा मंदिर में शूट नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों को तो कुछ वीडियो और क्लिप्स देख लिए होंगे जिसमें आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हर एक मंदिर में अभी आज के टाइम पे हर एक मंदिर, कोई मंदिर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ सो कॉल्ड VIP लाइन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा VIP लाइन बोल के कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ फेस किया ऐसा ही, लेकिन पब्लिक के जोर पे, कहता है ना कि पब्लिक जहाँ पे खड़ी हो जाती है वहाँ पे किसी का हिम्मत नहीं होता। तो पब्लिक ने यहाँ पे हल्ला उठाया, आवाज़ उठाया, तो जाके उन लोगों का मुंह बंद हुआ थोड़ी देर के लिए। तो यही है यहाँ की कहानी, थोड़ा सा मेरा जर्नी। अब चलते हैं हम लोग वापस। उससे पहले कुछ पेट पूजा करेंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है और 3 बज रहे हैं। लिटरली 2 घंटा लगा वहाँ से यहाँ तक सफ़र पूरा करने में। चलिए तो जाके हम लोग थोड़ा पेट पूजा करते हैं। अच्छा, आप लोगों को नदी का हिस्सा दिखाई दिए थे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आके मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। लाइन में लग लग के बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ जाके बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय हुआ। जितने भी खर्चे हुए हैं मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, साथ में स्क्रीन में भी मैं मेंशन कर दूंगा, और हो सके तो मैं किलोमीटर और डिस्टेंस मैप भी मैं मेंशन कर दूंगा, आपका स्क्रीन में आपका शो कर दूंगा। हो सकेगा तो आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा अभी थोड़ा देर बाद। तो एक एक करके मैं सारा चीज़ शो कर दूंगा कि कितना रुपया खर्चा हुआ, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ मेरे घर से वहाँ तक का, और तेल में कितना खर्चा हुआ, प्रसादी में कितना खर्चा हुआ, और खाने पीने को लेके कितना खर्चा हो सकता है आप लोग का। ऐसा मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं है वहाँ पे, फिर भी अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है माइथन डैम। तो माइथन डैम किसी और दिन के लिए, वीडियो के लिए हम बचा के रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और बस बाय बाय। हो सके तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल में कुछ कमेंट कर दीजिए, नीचे में जाके कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर दीजिए। और बोल रहे थे कि आपका जो वीडियो के बीचों बीच मैंने जो स्टोरी बताया उससे कुछ लोग ऑफेंस हो सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो स्टोरी है कल्याणेश्वरी का वो कुछ अलग ही हो सकता है। मेरे हिसाब से जो था, मैंने जो सुना था अपने दादा नाना नानी ये सब के मुँह से, तो वो मैंने आपको बताया। तो ये मेरा स्टोरी था, तो इससे अगर कोई ऑफेंड होते हैं तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, फूड व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग, और भी कई तरह के व्लॉग आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा, और स्पेशली आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस भी पार हो गया, हैप्पी न्यू ईयर भी कह दे रहे हैं। और आ रहा है 14 तारीख को तिल संक्रांत, तो हो सकता है उससे पहले वीडियो मैं ना डाल पाऊँ, या उससे पहले अगर वीडियो डाल देता है तो उसके लिए हैप्पी तिल संक्रांत आप लोगों के लिए। ठीक है, हैप्पी तिल संक्रांत। तो उस दिन भी अच्छे से गुड्डी उड़ाइएगा, गुड्डी उड़ाइए, मज़े कीजिए और छुट्टियों का आनंद लीजिए। बस यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मी द क्रेजी पात्रो साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड इन आसनसोल।